ताके बिहारी बुराई में एकता है। बुरे एक साथ खड़े होते इकट्ठा एकदम, अच्छे एक साथ इकट्ठा नहीं होते। जिस दिन अच्छे लोग इकट्ठा हो गए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बुराई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्यों आपको नहीं लगता कि अभी आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में उतना मज़ा नहीं आ रहा, उतना पैसा नहीं बन रहा जितना कि बाबाओं के फील्ड में है, जितना कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे पैसे हैं इस देश में। बिकॉज हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना अगर आपको आता है तो आप जिस भी फील्ड में उस फील्ड को छोड़ दो, थोड़ा वक्त दो, सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट करो, लोगों को ज्ञान दो, और आप जिस भी फील्ड में अभी हो इतना तो तजुर्बा हो गया होगा कि कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ताकि सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए और आपको एक स्पिरिचुअल बाबा मान के बैठ जाए। बिकॉज आपकी उम्र अभी तो अभिनव अरोड़ा जितना नहीं होगा जितना तक कि हमें लग रहा है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो। बिकॉज एक तरफ अभिनव अरोड़ा जो 8-10 साल का है, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बाबा बना हुआ है, और दूसरी तरफ उन्हीं के उम्र से स्टार्ट करने वाली जया किशोरी जी, जो कि पहले सिर्फ कथाओं में जाके कथा सुनती थी, भजन करती थी। ऑब्वियसली भाई उतना तो अब हर कोई रहता है, क्योंकि देवी देवता से तो कोई दूरी बना के रख नहीं सकता है, भजन भक्ति से तो कोई खुद को दूर रख नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी फील्ड में अपना एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो, एज ए करियर बना लो। लेकिन यहाँ पर जया किशोरी जी बना लेते हैं, बिकॉज जिस उम्र में अभिनव अरोड़ा स्टार्ट कर रहा है उसी उम्र से जया किशोरी जी ने भी स्टार्ट करा था, और वो ये चीज़ उनको ये नहीं पता था कि एक दिन उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देना एक करियर ऑप्शन बन सकता है। जहाँ तक कि अब सबको दिख रहा होगा कि अभी सबसे बड़ा करियर ऑप्शन बना हुआ है जया किशोरी के लिए, धार्मिक चीज़ों के ऊपर बातें करना, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देना, चाहे भले खुद को ज्ञान कुछ हो या ना हो। हालांकि इतने दिनों से वो इस फील्ड में है तो ज्ञान तो होगा। एक तरफ इधर ढोंगी जो अभिनव अरोड़ा है, अभी 8-10 साल का ही है, इसके पास तो ऑब्वियसली कोई ज्ञान नहीं होगा। उसके माता पिता उसको जो रटाए हैं, जो बोले हैं, वही चीज़ हमें और तुम्हें सिखाता है या फिर बोलता है। हालांकि उसको भी एक्सपोज कर दिया गया। लेकिन अभी जया किशोरी जिस टॉपिक को लेके कंट्रोवर्सी में छाई हुई है, क्रिश्चियन डियोर, भाई वो एक ऐसी कंपनी है जो हर चीज़ में लेदर का इस्तेमाल करती है, हर चीज़ में लाइफस्टाइल की जितनी भी चीज़ें बनती है। सबको साधारण जीवन का ज्ञान देने वाली जया किशोरी जी हाल ही में जब एयरपोर्ट पर नजर आईं, तो उन्होंने अपने साथ एक ऐसा बैग कैरी किया हुआ था जिसकी कीमत आपको बैग्स, पर्स, लाइक बेल्ट और लेदर जैकेट्स, इन सब में लेदर का इस्तेमाल करना उनका लाइक स्टार्टिंग ही उन्होंने बिजनेस ही स्टार्ट करा इसी चीज़ को मतलब आगे रखते हुए। और एक तरफ ये जया किशोरी जी जब ये पकड़े जाते हैं इस बैग के साथ जिसमें क्रिश्चियन डियोर लिखा हुआ है, जिसका प्राइस लगभग 2,10,000 है, और वो खुद बताती हैं कि ये बैग कस्टमाइज़ किया हुआ है, तो कस्टमाइजेशन का चार्ज अलग से मान के चलो कि भाई 2-1.5 लाख ऐसे बैग का रेट है। फिर उसमें 1-1.5 लाख रुपया और जोड़ दो तो 3-3.5 लाख का बैग। और कहीं पे क्रिश्चियन डियोर ये नहीं कस्टमाइजेशन में कहता है कि मैं लेदर छोड़ के किसी दूसरे चीज़ का इस्तेमाल करूँगा आपके प्रोडक्ट के लिए, कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें नाम वगैरह लिखवा सकते हैं। ऑब्वियसली उस बैग में नाम तो लिखा हुआ है जया किशोरी जी का, लेकिन ये नहीं कोई कह सकता कि वो लेदर का नहीं है, जो कि अपनी वीडियो में एक इंटरव्यू में ये कंफर्म करती है कि ये लेदर से नहीं बना है। हालांकि हमारी और आपकी गलती है जो आप ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हो। बिकॉज एक तरफ ये हर वीडियोस में, हर पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहती है कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, तो फिर साधु संत नहीं तो फिर तुम इनकी बातों पे फोकस ही क्यों करते हो, तुम इनको फॉलोइंग क्यों करते हो, इनकी कथाओं में क्यों शामिल होते हो, फिर क्यों जब वो खुद को ये चीज़ मानती ही नहीं है। आधी साधु आधा ये एक नॉर्मल गृहिणी जो कहते हैं, एक नॉर्मल लड़की। भाई ज्ञान, देवी देवताओं का श्रद्धा, विश्वास, आस्था खुद के लिए होता है, खुद की शांति के लिए, खुद के मन में शांति हो इस चीज़ के लिए होता है, ना कि दूसरों के लिए। अगर वो दूसरे को ज्ञान दे रहा है कि तुम कैसे अपने जीवन में खुश रहो, तो कहीं ना कहीं वो ढोंगी है, ढोंग कर रहा है। बिकॉज तुम्हें भी पता है कि अगर हम सामने वाले से झगड़ा नहीं करेंगे
तो हमारे ऊपर झगड़े का ब्लेम नहीं लगेगा, हमें कोई कष्ट झेलना ही नहीं पड़ेगा अगर सामने वाले को हम कुछ नुकसान ना पहुंचाएंगे। कथा में क्या सुनाया जाता है भाई, कि यही ना कि अपने जीवन में खुश रहो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तो ये सब चीज़ों को कम करने के लिए तो खुद के अंदर ही है वो कैपेबिलिटी। अगर सामने वाले को तुम हर्ट ना करो तो तुम्हें भी कोई हर्ट नहीं करेगा। तुम जिस काम पे फोकस्ड हो उस काम पे ध्यान दो। खैर ये बात है, इस वीडियो में हम जय किशोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहीं पे बात करेंगे, लेकिन कथावाचक में इन्हीं सब बातों के ऊपर ज़्यादा बात की जाती है कि अपने सास बहू से कैसे तालमेल रखें, सामने वाले की बातों पे ज़्यादा गौर ना करें। तो ये चीज़ तो आप खुद में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन नहीं, जया किशोरी जी बताएंगे तभी करेंगे। और जया किशोरी जी आपको कुछ बातें बोल के, कुछ बातें फेंक के लाखों के बैग खरीद रहे हैं, एक एक कथा करने के 10-10, 12-12 लाख रुपए पैसे ऐंठ रहे हैं। तो क्या इनको हम एक बिजनेस वूमेन नहीं कह सकते हैं, जो कि सबसे सेफेस्ट जगह है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है लॉस का, बिकॉज आप स्टार्ट करो पब्लिक इमोशन के साथ और फिर उसमें इतना ग्रो कर जाओ कि एक दिन जी वैगन में घूमो, क्रिस्टियन डियोर खरीद लो, और एक तरफ फिर मतलब महंगी महंगी कारें। और भाई आईफोन का इतना क्रेज़ कोई कथावाचक में हो सकता है क्या, जितना इस जय किशोरी के अंदर है आईफोन्स का। हर साल जब भी नया लॉन्च होगा भाई इनको फ़ोन चाहिए तो चाहिए। भाई पैसा जो अथाह है, हमारे पास आईफोन 11 रहेगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग 16 यूज़ करेंगे, 17 यूज़ करेंगे, वही लोग यूज़ करेंगे जिनके पास ऑलरेडी पैसा अथाह है। उनको इन हैंड फील्ड हर साल एक नया फ़ोन का चाहिए, जो कि इनके अंदर क्रेज़ है। खुद अपने इंटरव्यूज़ में बोलती है भाई, इस बात पे जोर दे के। एक तरफ बोलती है मोह माया, कुछ इन सब चीज़ों से दूर रहो, और दूसरी तरफ बिकॉज देखिए बोलने के लिए बहुत सालों से ये बोलती आ रही है, लेकिन अंदर की चीज़ें अब बाहर आ रही हैं कि इन सब चीज़ में इन्वॉल्व हैं जो आपको इन्वॉल्व होने से रोकते हैं इनकी बातों को। तो सबसे पहली बात तो कि भाई इनको पता है कि एक सेफेस्ट जगह है कथावाचक करना, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देना। और ये खुद बोलती है कि भाई हम इन सब बातों पे उतना अमल नहीं करते हैं कि कितना हम कमाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मेरा वेबसाइट है, उस पर नंबर दिया हुआ आता है, कॉल करता है, फिर उससे प्राइस तय करते हैं, तब जाके उनके लिए हम कथा वाचन करते हैं। सोचो ज्ञान पैसा देकर दिया जा रहा है, वो भी देवी देवताओं का ज्ञान, और वो भी ज्ञान कैसा ज्ञान जो आपको ऑलरेडी हर जगह मिल सकता है, किताबें पढ़ के या फिर कोई अच्छे गुरु को फॉलो करके, ना कि सिर्फ जय किशोरी को ही फॉलो करके आपको वो ज्ञान मिल सकते, क्योंकि ये कोई अलग से ज्ञान आपको नहीं दे रहे होते, वही चीज़ें बता रही होती जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग बता के बैठ चुके हैं, लेकिन फ्री में, कोई पैसे लिए नहीं करते थे। पहले के साधु संत, राजा महाराजा जो भी जैसे भी थे, इस तरह के लालची लोग भी नहीं थे कि खुद कुछ और बता रहे हैं, तुम्हें कुछ और बता रहे हैं, खुद कुछ और कर रहे हैं। जय किशोरी जी अब कितना भी सफाई दे दे भाई, वो तो अब पकड़ी गई हैं, जैसे कि अभिनव अरोड़ा पकड़ा गया है उस तरह से। हालांकि दोनों ने एक ही उम्र से करियर स्टार्ट करा था, एक अभी स्टार्ट किया है तो एक पिछले कई सालों पहले से ही, और दोनों, हालांकि अभिनव अरोड़ा तो इनके लेवल जैसा पहुंच नहीं सकता, बिकॉज वो अब एक्सपोज हो चुका है। नया इंडिया है, और नया इंडिया भाई किसी को छोड़ता नहीं है। जैसे कि अभिनव अरोड़ा का कहानी खत्म, और अब जया किशोरी जी की बारी है। और नवंबर एक ऐसा महीना है जो भाई किसी की भी वाट लगा सकती है, इसलिए इस महीने में ना जिस भी फील्ड में हो थोड़ा संभल के समझदारी से रहो। जय किशोरी, एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले मैं सोचता था भाई जय किशोरी भी तो एक स्पिरिचुअल बाबा ही हैं, क्यों नहीं इनके बारे में कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी हो रही है जहाँ पे ये कुछ लोगों को दिखे कि कह कुछ और है, कर कुछ और है, वो चीज़ सामने आ ही गया। थोड़ा मैं बोलने में लड़खड़ा सकता हूँ, बट जो भी आपको पता है कि मैं किस टॉपिक पे किस चीज़ के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। सो अगर आप इनको फॉलो करते आए हो, क्योंकि इनका इंस्टाग्राम पे 12-13 मिलियन फॉलोअर्स है विदाउट जीरो फॉलोइंग। और भाई एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि बहुत सिंगर्स के साथ, बॉलीवुड सिंगर्स के साथ, प्लेबैक सिंगर के साथ डुएट कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है इनको? बिकॉज इनको पता है कि मेरा फेस वैल्यू अब बढ़ चुका है, और फेस वैल्यू बढ़ने का मतलब है आपके पास ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए जाएंगे ही, और ये क्रिस्टियन डियोर को स्पॉन्सर कर रही है या फिर क्या करे, आई डोंट नो, बट जो भी है भाई फेस वैल्यू बढ़ने का इतना फ़ायदा होता है कि एक साधु संत को भी मजबूर कर देता है लग्जरियस लाइफ जीने से। हालांकि जीना कोई गलत चीज़ नहीं है,
मगर खुद एक तरफ तुम ज्ञान दे रहे हो कि ज़्यादा मोह माया में मत पड़ो। और ये हर जगह बोलती भी है कि हम ये नहीं कहते कि पैसे मत कमाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, सब कुछ करो। तो हमें तो आप बताते हो कि हर चीज़ हम करें, लेकिन आईएएस बन के, आईपीएस बन के, डॉक्टर बन के या फिर कोई सरकारी अधिकारी, लेकिन तुम बाबा बन के ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करो, क्या शोभा देती है? नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। का स्टार्टिंग ही उन्होंने बिजनेस से स्टार्ट करा इसी चीज़ को मतलब आगे रखते हुए। और एक तरफ ये जय किशोरी जी जब ये पकड़े जाते हैं इस बैग के साथ जिसमें क्रिस्टियन डियोर लिखा हुआ है, जिसका प्राइस लगभग 2,10,000 है, और वो खुद बताती हैं कि ये बैग कस्टमाइज़ किया हुआ है, तो कस्टमाइजेशन का चार्ज अलग से मान के चलो कि भाई 2-1.5 लाख ऐसे बैग का रेट है, फिर उसमें 1-1.5 लाख रुपए और जोड़ दो तो 3-3.5 लाख का बैग। और कहीं पे क्रिस्टियन डियोर ये नहीं कस्टमाइजेशन में कहता है कि मैं लेदर छोड़ के किसी दूसरे चीज़ का इस्तेमाल करूँगा आपके प्रोडक्ट के लिए, कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें नाम वगैरह लिखवा सकते हैं। ओबियसली उस बैग में नाम तो लिखा हुआ है जय किशोरी जी का, लेकिन ये नहीं कोई कह सकता कि वो लेदर का नहीं है, जो कि अपनी वीडियो में एक इंटरव्यू में ये कंफर्म करती है कि ये लेदर से नहीं बना है। हालांकि हमारी और आपकी गलती है जो आप ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हो। बिकॉज एक तरफ ये हर वीडियोस में, हर पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहती है कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, तो फिर साधु संत नहीं तो फिर तुम इनकी बातों पे फोकस ही क्यों करते हो? तुम इनको फॉलोइंग क्यों करते हो? इनकी कथाओं में क्यों शामिल होते हो? फिर क्यों जब वो खुद को ये चीज़ मानती ही नहीं है? आधी साधु आधा ये एक नॉर्मल गृहिणी जो कहते हैं, एक नॉर्मल लड़की। भाई ज्ञान, देवी देवताओं का श्रद्धा, विश्वास, आस्था खुद के लिए होता है, खुद की शांति के लिए, खुद के मन में शांति हो इस चीज़ के लिए होता है, ना कि दूसरों के लिए। अगर वो दूसरे को ज्ञान दे रहा है कि तुम कैसे अपने जीवन में खुश रहो, तो कहीं ना कहीं वो ढोंगी है, ढोंग कर रहा है। बिकॉज तुम्हें भी पता है कि अगर हम सामने वाले से झगड़ा नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर झगड़े का ब्लेम नहीं लगेगा, हमें कोई कष्ट झेलना ही नहीं पड़ेगा अगर सामने वाले को हम कुछ नुकसान ना पहुँचाएंगे। कथा में क्या सुनाया जाता है भाई? कि यही ना कि अपने जीवन में खुश रहो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तो ये सब चीज़ों को कम करने के लिए तो खुद के अंदर ही है वो कैपेबिलिटी। अगर सामने वाले को तुम हर्ट ना करो तो तुम्हें भी कोई हर्ट नहीं करेगा। तुम जिस काम पे फोकस्ड हो उस काम पे ध्यान दो। खैर ये बात है, इस वीडियो में हम जय किशोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहीं पे बात करेंगे, लेकिन कथावाचक में इन्हीं सब बातों के ऊपर ज़्यादा बात की जाती है कि अपने सास बहू से कैसे तालमेल रखें, सामने वाले की बातों पे ज़्यादा गौर ना करें। तो ये चीज़ तो आप खुद में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन नहीं, जय किशोरी जी बताएंगे तभी करेंगे। और जय किशोरी जी आपको कुछ बातें बोल के, कुछ बातें फेंक के लाखों के बैग खरीद रहे हैं, एक एक कथा करने के 10-10, 12-12 लाख रुपए पैसे ऐंठ रहे हैं। तो क्या इनको हम एक बिजनेस वूमेन नहीं कह सकते हैं? जो कि सबसे सेफेस्ट जगह है यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है लॉस का। बिकॉज आप स्टार्ट करो पब्लिक इमोशन के साथ और फिर उसमें इतना ग्रो कर जाओ कि एक दिन जी वैगन में घूमो, क्रिस्टियन डियोर खरीद लो, और एक तरफ फिर मतलब महंगी कारें। और भाई आईफोन का इतना क्रेज़ कोई कथावाचक में हो सकता है क्या, जितना इस जय किशोरी के अंदर है आईफोन्स का। हर साल जब भी नया लॉन्च होगा भाई इनको फ़ोन चाहिए तो चाहिए। भाई पैसा जो अथाह है, हमारे पास आईफोन 11 रहेगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग 16 यूज़ करेंगे, 17 यूज़ करेंगे, वही लोग यूज़ करेंगे जिनके पास ऑलरेडी पैसा अथाह है। उनको इन हैंड फील्ड हर साल एक नया फ़ोन का चाहिए, जो कि इनके अंदर क्रेज़ है। खुद अपने इंटरव्यूज़ में बोलती है भाई, इस बात पे जोर दे के। एक तरफ बोलती है मोह माया, कुछ इन सब चीज़ों से दूर रहो, और दूसरी तरफ बिकॉज देखिए बोलने के लिए बहुत सालों से ये बोलते आ रही है, लेकिन अंदर की चीज़ें अब बाहर आ रही हैं कि इन सब चीज़ में इन्वॉल्व हैं जो आपको इन्वॉल्व होने से रोकते हैं इनकी बातों को। तो सबसे पहली बात तो कि भाई इनको पता है कि एक सेफेस्ट जगह है कथावाचक करना, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देना। और ये खुद बोलती है कि भाई हम इन सब बातों पे उतना अमल नहीं करते हैं कि कितना हम कमाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मेरा वेबसाइट है, उस पर नंबर दिया हुआ आता है, कॉल करता है, फिर उससे प्राइस तय करते हैं, तब जाके उनके लिए हम कथा वाचन करते हैं। सोचो ज्ञान पैसा देकर दिया जा रहा है, वो भी देवी देवताओं का ज्ञान।
और वो भी ज्ञान कैसा ज्ञान जो आपको ऑलरेडी हर जगह मिल सकता है, किताबें पढ़ के या फिर कोई अच्छे गुरु को फॉलो करके, ना कि सिर्फ जय किशोरी को ही फॉलो करके आपको वो ज्ञान मिल सकते, क्योंकि ये कोई अलग से ज्ञान आपको नहीं दे रहे होते, वही चीज़ें बता रही होती जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग बता के बैठ चुके हैं, लेकिन फ्री में कोई पैसे लिए नहीं करते थे। पहले के साधु संत, राजा महाराजा जो भी जैसे भी थे, इस तरह के लालची लोग ही नहीं थे कि खुद कुछ और बता रहे हैं, तुम्हें कुछ और बता रहे हैं, खुद कुछ और कर रहे हैं। जय किशोर जी अब कितना भी सफाई दे दे भाई, वो तो अब पकड़ी गई हैं, जैसे कि अभिनव अरोड़ा पकड़ा गया है उस तरह से। हालांकि दोनों ने एक ही उम्र से करियर स्टार्ट करा था, एक अभी स्टार्ट किया है तो एक पिछले कई सालों पहले से ही, और दोनों, हालांकि अभिनव अरोड़ा तो इनके लेवल जैसा पहुंच नहीं सकता, बिकॉज वो अब एक्सपोज हो चुका है। नया इंडिया है और नया इंडिया भाई किसी को छोड़ता नहीं है। जैसे कि अभिनव अरोड़ा का कहानी खत्म और अब जय किशोरी जी की बारी है, और नवंबर एक ऐसा महीना है जो भाई किसी की भी वाट लगा सकती है, इसलिए इस महीने में ना जिस भी फील्ड में हो थोड़ा संभल के समझदारी से रहो। जय किशोर, एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले मैं सोचता था भाई जय किशोरी भी तो एक स्पिरिचुअल बाबा ही हैं, क्यों नहीं इनके बारे में कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी हो रही है जहाँ पे ये कुछ लोगों को दिखे कि कहे कुछ और है, ये कर कुछ और है, वो चीज़ सामने आ ही गया। थोड़ा मैं बोलने में लड़खड़ा सकता हूँ, बट जो भी आपको पता है कि मैं किस टॉपिक पे किस चीज़ के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, सो अगर आप इनको फॉलो करते आए हो, क्योंकि इनका इंस्टाग्राम पे 12-13 मिलियन फॉलोअर्स है विदाउट जीरो फॉलोइंग। और भाई एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि बहुत सिंगर्स के साथ, बॉलीवुड सिंगर्स के साथ, प्लेबैक सिंगर के साथ डुएट कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है इनको? बिकॉज इनको पता है कि मेरा फेस वैल्यू अब बढ़ चुका है, और फेस वैल्यू बढ़ने का मतलब है आपके पास ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए जाएंगे ही, और ये क्रिस्टियन डियोर को स्पॉन्सर कर रही है या फिर क्या करे आई डोंट नो, बट जो भी हो भाई फेस वैल्यू बढ़ने का इतना फ़ायदा होता है कि एक साधु संत को भी मजबूर कर देता है लग्जरियस लाइफ जीने से। हालांकि जीना कोई गलत चीज़ नहीं है, मगर खुद एक तरफ तुम ज्ञान दे रहे हो कोई ज़्यादा मोह माया में मत पड़ो, और ये हर जगह बोलती भी है कि हम ये नहीं कहते कि पैसे मत कमाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, सब कुछ करो। तो हमें तो आप बताते हो कि हर चीज़ हम करें, लेकिन आईएएस बन के, आईपीएस बन के, डॉक्टर बन के या फिर कोई सरकारी अधिकारी, लेकिन तुम बाबा बन के ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करो, क्या शोभा देती है? नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।